Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher of maths. It's your new syllabus and I'm going to start 4.2 for reduce. अब 4.2 में बेटा आप लोगों के पास हम लोगों ने 4.1 में जैसे रेशो फाइंड की थी, तो 4.2 में हम जो है वो कुछ प्रोपोर्शंस के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 10 kg लीव्स। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन 3 kg टी लीव्स आर कॉस्ट 18 रुपीज़। इट्स मीन आप उसको यहाँ लिखेंगे कि अगर 3 kg लीव्स की प्राइस, ठीक है, टी लीव्स है ना, ठीक है, ये टी लीव्स है, टी लीव्स की प्राइस जो है वो है 18 रुपीज़। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप सबसे पहले जब इस तरह से आपको दिया जाता है तो आप यहाँ पर जितने की यहाँ पर 3 kg की प्राइस बताइए 18, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे पहले आप 1 kg लीव्स टी लीव्स की फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1 kg टी लीव्स जो है वो कितने के इक्वल होंगे, तो होगा 18 डिवाइडेड बाय 3। जाहिर बात है कि अगर 3 किलो चाय की पत्ती लेकर आए हैं और 18 रुपये दिए, ठीक है, तो 1 kg की प्राइस क्या होगी 18 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज 6 रुपीज़। इट्स मीन कि 1 kg की जो है वो प्राइस है 6 रुपीज़। यू हैव टू फाइंड 10 kg टी लीव्स, ठीक है। 10 kg टी लीव्स जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सॉरी दैट इज टी लीव्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 60 रुपीज़। ये आपका आंसर है। समझ आया? तो आपको इससे पता चला कि अगर आपको दिया गया है ज़्यादा की प्राइस तो आप सबसे पहले 1 की फाइंड करेंगे और फिर 1 की फाइंड करने के बाद जितने की रिक्वायर्ड होगी, जितना कहा जाए कि आपको स्टार्ट में इतना फाइंड करना है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट क्लियर? जी बेटा, अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट आप लोगों का है डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन वो है 4.2 एक्सरसाइज में और इन्वर्सली प्रोपोर्शन जो है वो है 4.3 एक्सरसाइज में, ठीक है। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर कि हम अगर 4.2 और 4.3 करेंगे तो हमें फ्लो बेसिकली एक जैसा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दूं कि आप इन दोनों को डिफरेंस में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है जो प्रोपोर्शन का इटसेल्फ सिंबल है दैट इज दिस सिंबल, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसका सिंबल भी यही है, प्रोपोर्शन है ना, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B, ये दोनों जो है वो आमने सामने आ रही हैं। A डायरेक्टली प्रोपोर्शन है B के, ठीक है। जब हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन को लिखेंगे दैट इज A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू B, ये ऐसे काउंट होगा। समझ आया? तो आपको बुक में जब क्वेश्चन दिया जाएगा इस A और B वेरिएबल की जगह यहाँ कोई भी वेरिएबल हम P Q R S X Y कोई भी वेरिएबल उन्होंने जो बुक में दिया देंगे आपको यहाँ पर उसी के हिसाब से यूज़ करना है। जैसे मोस्टली क्वेश्चंस में है Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू X, ठीक है। जैसे Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R। समझ आ? ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको मीन्स इस तरह से करेंगे। लेकिन अभी हम जो है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन और A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन के ऊपर बात करें, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शन की वैल्यू को लिखेंगे। प्रोपोर्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ K इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। हम जो सबसे पहला काम हमारे इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहले K की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर दूसरा काम करेंगे, आगे जो बताया जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम K की वैल्यू फाइंड करनी, पहले प्रोपोर्शन की वैल्यू हम ओपन करेंगे दैट इज A इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शन की वैल्यू लगाई B। समझ आ गई? यहाँ पर भी यही काम होगा
कि a इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1/p। इज दैट क्लियर? दोनों के स्टेप सेम है। सबसे पहला हमने काम क्या किया, k का जो है वो हमने प्रोपोर्शन की वैल्यू k हमने लगा दी। ये आपके पास मेन फार्मूला है जो कि हमने थ्रू आउट प्रोग्राम अपने पेपर में इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन में हमारा ये वाला पार्ट जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे, क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b यहाँ पर जो है वो क्या है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है k से, तो हम इसको इक्वल्स टू के इस साइड पे ले आएंगे। तो क्या होगा, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे a बाय b इक्वल्स टू k, इट्स मीन k इज इक्वल्स टू a बाय b। और जो आपको वैल्यू दी जाएगी आप उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड कर लेंगे। सेम एज यहाँ b डिवाइड में है, इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाकर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज k, और k इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। k की वैल्यू दोनों की तरफ निकल आई। समझ आया? स्टेप बिल्कुल सेम है कि आपने प्रोपोर्शन की वैल्यू लगाई और फिर k की वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था जो लिखा होगा आपको वैसे ही प्रोपोर्शन बनानी है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। समझ आ गई? ठीक है, तो y प्रोपोर्शन की वैल्यू लगाई इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, और आपने काम क्या करना था, k की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे k इक्वल्स टू x, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, y बाय x। ये आपके पास मेन फार्मूला जो कि आपको अपने क्वेश्चन में आगे इस्तेमाल करना होगा। k लगा दिया। अब आप यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर y और x की वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर लिखें कि y इज इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 2, इट्स मीन ये दोनों वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल्स टू y 5 और 2। 5 बाय 2 इज योर वैल्यू ऑफ k। समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इसका मतलब आपके पास ये पूरा फार्मूला है, इन तीनों के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपको y की वैल्यू अननोन है, नहीं पता। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 7 सेकेंड पार्ट में हमें, और k की वैल्यू जो हमने यहाँ अभी कैलकुलेट की है दैट इज 5 बाय 2, ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये फार्मूला मेन है जो हमने सबसे पहले प्रोपोर्शन ओपन करने के बाद लिखा था। हम ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला y इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय x। अब k की वैल्यू क्या है आपके पास ऊपर, 5 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 7, दैट वुड बी 5 7 35 बाय 2। आप इसका आंसर इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप पॉइंट में करना चाहते हैं तो वो 17.5 जो है वो आपका आंसर होगा। समझ आ गई जी बेटा? अब मैं आपको इसी के आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 4 आर एग्जैक्टली सेम। आपको मैं बाद में इसके आंसर्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हैविंग 3 पार्ट्स, दैट्स वाई मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यू हैव अ क्वेश्चन, फर्स्ट वन, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p। ठीक है, आपने कांस्टेंट लगाया k p, दैट इज योर मेन इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हमने k की वैल्यू को यहीं रहने देना है, p को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसको हम इक्वल्स टू के इस साइड पे लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाय p। ठीक है, अगेन अब आप अपनी स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे तो स्टेटमेंट में लिखा है q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू p, और q की वैल्यू है 28, p की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर
Q की वैल्यू है 28 और P की वैल्यू है 4। अब क्या करेंगे, हम इसको इस इक्वेशन में जो लास्ट हमने लिखी थी उसमें पुट करेंगे। तो K इक्वल्स टू Q की वैल्यू 28 बाय P की वैल्यू है 4। 4 7 से 28, इट्स मीन योर K वैल्यू इज इक्वल्स टू 7। इज दैट क्लियर? अब आपको पहला पार्ट देखना है, फर्स्ट एक्सप्रेस Q इन टर्म ऑफ P। इसका मतलब आप ना इस फॉर्मूले में K की वैल्यू को पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था कि हम वही लेके चलेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 7P। K की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। समझ आया? दैट इज योर पार्ट 1। नाउ पार्ट 2, you have to find the value of Q की वैल्यू फाइंड करनी है, where P is equals to 5 and K is equals to 7। अब आप फॉर्मूला लेंगे यही वाला, क्या होगा, Q is equals to K मल्टीप्लाई बाय P। K की वैल्यू 7, P की वैल्यू 5, Q इक्वल्स टू 35। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। समझ आई? अभी आपको पीछे इसी तरह से बताया था। और थर्ड पार्ट इज लाइक दैट। थर्ड पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P एंड यू हैव Q दैट इज 42 और अगेन K लिखेंगे जो कि है आपके पास 7। ठीक है, अब आपको वही फार्मूला लगाना है, Q इक्वल्स टू K P। अब आप वैल्यूज पुट करें, Q की वैल्यू 42, K की वैल्यू 7 एंड P। अब क्या होगा कि आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो K यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम डिवाइड में लेंगे। 42 डिवाइडेड बाय 7P क्या हो जाएगा, 7 6 42। तो P इक्वल्स टू 6। ये आपका पार्ट 3 का आंसर होगा। इज दैट क्लियर? सारे आंसर समझ आए? फॉर्मूला और फ्लो बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ वैल्यूज जो है वो चेंज करनी है। आपको ध्यान से देखना है कि आपकी स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू गिवन है। ये आपका 4.2 का जो है वो कंप्लीट हो गया।